हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान 2026 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी नोट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 2026 का मिस इंडिया वर्ल्ड साध्वी सतीश सेल ने जीती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हैं साध्वी सतीश सेल, जिन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 के 60वें संस्करण का खिताब साध्वी सतीश सेल ने जीती है। यह 60वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो IFFD 2026 से नंदमुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है नंदमुरी बालकृष्ण। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 60वें ज्ञान पुरस्कार 2026 से आर वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी साहित्य विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था, जिसके प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। तो ये है ममता कालिया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है प्रमुख नियुक्तियां 2026 के टॉप 30 क्वेश्चन। तो इसमें पूरी तरह से यह मई तक अपडेटेड है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2026 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2026 का एबेल पुरस्कार गेड फाल्टिंग को दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें यह सम्मान उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए चुना गया है और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है। हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से प्रोफेसर कावे मदनी को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है कावे मदनी, जिन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। 44 वर्षीय प्रोफेसर मदनी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के विजेता हैं। इस पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर टोबी कियर्स को पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश के नागरिक हैं? तो टोबी कियर्स यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हैं टोबी कियर्स, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हैं। डॉक्टर टोबी कियर्स को पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 में पहला ग्रैमी जीतने वाले आध्यात्मिक गुरु कौन हैं? तो पहला ग्रैमी जीतने वाले आध्यात्मिक गुरु डाला लामा हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामित किया गया। तो किन्हें नामित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है हार्दिक सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 में हुआ था और इसके प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद थे और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपया नगद दी जाती है।
हाल ही में किसे दुबई में प्रतिष्ठित एर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? तो सोमा मंडल को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब एंड्रिया किमी एंट्रोलेनी ने जीती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है जैनिक सिनर। जबकि महिला एकल यूक्रेन की मार्टा कोथिउस्क 2025 में मैड्रिड ओपन जीते हैं। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता है? तो महिला ओपन का खिताब मार्टा कोथिउस्क ने जीती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 का व्हिटली अवार्ड मिला है? तो 2026 का व्हिटली अवार्ड परवीन शेख को मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसे सूर्य ज्योतिष्णा राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। हाल ही में किसे ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतुल नाथ को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर अतुल नाथ, जिन्हें ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले वैज्ञानिक हैं और इनका संबंध असम राज्य से है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार बैड बनी ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है बैड बनी, जिन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण से और 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो भारत रत्न के बाद आता है। यानी भारत का प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। वर्ष 2026 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2026 का एबेल पुरस्कार गार्ड फाल्डिंग्स को प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल वी जॉर्डन को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसी वकले को मिला है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंध पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीता सेल्को को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है सीता सेल्के, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है शुभांशु शुक्ला, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। जून 2025 में शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचे थे। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।
जबकि पहले भारतीय राकेश शर्मा है, जो कि 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। अशोक चक्र भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरुष में क्रिकेट ऑफ द ईयर से सुमन गिल को सम्मानित किया गया है, जबकि महिलाओं में स्मृति मंद्रा को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमन गिल को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। क्रिकेट ऑफ द ईयर से पुरुष में सुमन गिल को सम्मानित किया गया है, जबकि महिलाओं में स्मृति मंद्रा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।